हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। मैं अबरार खान आपका इस ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द सीड टेक्नोलॉजी, बीज प्रौद्योगिकी एक परिचय के रूप में। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। बीज प्रौद्योगिकी कृषि विज्ञान की एक शाखा है जिसमें बीज एवं पौध प्रवर्धन सामग्री का उन्नत एवं उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन, उनका संसाधन, परीक्षण, भंडारण एवं विपणन का अध्ययन किया जाता है। अब इस परिचय को हम अगर ध्यान में रखें तो सीड टेक्नोलॉजी सिर्फ एक साइंस नहीं है, ये पार्ट ऑफ द बहुत सारा अलग अलग साइंस का एक कन्वर्जन है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम लेंगे बीज एवं पौध प्रवर्धन। मतलब यहाँ पे सिर्फ बीज ही नहीं है, उसके साथ साथ पौध प्रवर्धन सामग्री भी है। पौध प्रवर्धन सामग्री का मतलब होता है जिससे भी आप नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। जैसे गुलाब का हम प्लांट बीज से तैयार नहीं करते हैं, उसका हम उसकी टहनियों से या ब्रांचेस से तैयार करते हैं, तो बीज के साथ साथ वो भी आ जाएगा। ठीक है, उनका क्या उन्नत एवं उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन, क्योंकि हमको बीजों का उत्पादन करना है, अच्छे से अच्छे बीजों का उत्पादन करना। ठीक है, उनका संसाधन करना, प्रोसेसिंग करना, उनका परीक्षण करना, मतलब टेस्टिंग करना। फिर अब ये सब कर तो लिया, लेकिन उनका भंडारण करके रखना कि जब तक वो काम में नहीं आती तो उसको हम स्टोरेज करके रखें। ठीक है, और उसका विपणन यानी उसको बेचना, इन सब का जो अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं हम सीड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब नेक्स्ट रहते हैं, ये 3 परिभाषा हैं अलग अलग साइंटिस्ट के अनुसार, उसको हम जान लेते हैं। ठीक है, बीज प्रौद्योगिकी में बीजों के आनुवांशिक एवं भौतिक शुद्धता में सुधार करने की विधियां सम्मिलित है। ठीक है, ये भी एक चीज़ है कि सीड टेक्नोलॉजी इसी टेक्नोलॉजी में ये चीज़ है कि आज जो बीज आपके पास उपस्थित है उसकी क्वालिटी आने वाले समय में हम कैसे सुधार कर सकें, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस सीड टेक्नोलॉजी का ये पार्ट है कि आप उसके बीज के आनुवांशिक एवं भौतिक शुद्धता सुधार कैसे बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाके सुधार कर सके उसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बीज उत्पादन, बीज अनुरक्षण, बीज गुणवत्ता एवं संरक्षण के अध्ययन की शाखा बीज प्रौद्योगिकी कहलाती है। बीज उत्पादन सीड प्रोडक्शन करना। ठीक है, बीज अनुरक्षण का मतलब होता है उसको संभाल के रखना। बीज गुणवत्ता, ठीक है, उसकी क्वालिटी मेंटेन करके रखना। संरक्षण, उसको अच्छे से संभाल के रखना, जो पैदा कर लिया है उसको संभाल के रखना। ठीक है, इन सबको क्या कहते हैं, सीड टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट परिभाषा अगर देखें तो उचित नमी, भौतिक शुद्धता, आनुवांशिक शुद्धता, जैविक समरूपता, स्वस्थ एवं उच्च ओज बीज गुणवत्ता संपन्न बीज माना जाता है। ठीक है, ये उन्होंने सीड की परिभाषा दे दी, अच्छे सीड की। ऐसे उच्च गुणवत्ता बीजों का उत्पादन विज्ञान सीड टेक्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सीड मिस हो गया मेरे से। ठीक है, उसके बाद आता है, अब इसके अंदर कहते हैं उच्च नमी, जिसके अंदर उच्च नमी हो, भौतिक शुद्धता हो। ठीक है, भौतिक शुद्धता के साथ साथ आनुवांशिक शुद्धता भी हो। ठीक है, जैविक समरूपता मतलब उसके अंदर सारे सीड जो हैं वो एक जैसे दिखने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई सीड का अलग चीज़ हो, कोई सीड का अलग चीज़ हो। ठीक है, आकार अलग हो, कई चीज़ें अलग हो। स्वास्थ्य के साथ साथ एकदम उनका हेल्थ अच्छा होना चाहिए। उच्च ओज का मतलब होना चाहिए कि उसके अंदर परसेंटेज ऑफ जर्मिनेशन सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है बीज की गुणवत्ता। ऐसे बीज अच्छे बीज कहलाते हैं और ऐसे ही बीजों का उत्पादन क्या कहलाता है, सीड टेक्नोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। अब हम आते हैं बीज प्रौद्योगिकी की शाखाओं पे। ठीक है, तो यहाँ अलग अलग बीज प्रौद्योगिकी की शाखाएं हैं। ठीक है, इन सब शाखाओं को मिलाकर ही सीड टेक्नोलॉजी बनता है। ठीक है, अकेला सीड टेक्नोलॉजी हम समझते हैं कि बीजों को उत्पादन कर लेना ये सीड टेक्नोलॉजी है, नहीं, ये पूरी शाखाएँ मिलकर सीड टेक्नोलॉजी का निर्माण करती है। जैसे सबसे पहले है उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों का विकास, दूसरा है बीज उत्पादन, तीसरा है बीज संसाधन, फिर उसके बाद है बीज परीक्षण, फिर आता है बीज प्रमाणीकरण, फिर आता है बीज भंडारण, फिर आता है बीज विपणन। ठीक है, तो हम अलग अलग इन शाखाओं का हम देखते हैं, डिटेल करते हैं। जो सबसे पहले आता है उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों का विकास। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में कम लागत एवं उच्च उत्पादन के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। इस शाखाओं में नए नए बीजों का विकास करना एवं उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना आता है। अब चूँकि सीड टेक्नोलॉजी का ये मेन मकसद है कि किसानों को अच्छे से अच्छे बीज प्रोवाइड हो।
ठीक है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम अच्छे से अच्छे बीजों का विकास करें। आज जो इसकी सीड टेक्नोलॉजी का एक मेन पर्पस यही है कि आज हमारे पास जो सीड है उससे अधिक उत्पादन देने वाला, कम समय में उत्पादन देने वाला, ठीक है, और ज़्यादा उत्पादन देने वाला, अच्छी क्वालिटी का उत्पादन देने वाला बीज हमारे पास आने वाले समय में हो, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो ये ब्रांच क्या करती है कि अच्छे से अच्छे बीजों का निर्माण करती है, ठीक है। अब वो ठीक है, नेक्स्ट से आता है बीज उत्पादन करना। अब हमारे पास जो अभी सीड अवेलेबल है, ठीक है, अभी तो हम बो देंगे, नेक्स्ट ईयर क्या बोएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमें अलग से सीड उत्पादन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे उच्च गुणवत्ता संपन्न बीज किसान के लिए अत्यंत आवश्यक है, इनका उत्पादन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वहाँ पे बीज उत्पादन करना पड़ेगा, तो ये एक साइंस आ गया उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं पार्ट बीज संसाधन। अब हमने सीडों को खेतों में उपजा लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं बीजों की, ठीक है। बीजों के बाद उसकी कटाई करेंगे, कटाई के बाद गहाई करेंगे, मतलब उसके अंदर से जो आप बोल सकते हैं गेहूं के अंदर हार्वेस्टिंग जिसको बोल सकते हैं, गहाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बीज है उसके अंदर अगर नमी परसेंटेज ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उसको सुखाएंगे हम, ठीक है। उसकी फिर उसके अंदर जो अलग अलग चीज़ें हैं उसके अंदर सफाई करेंगे, ठीक है। सफाई के साथ साथ उसकी छटाई करेंगे, जो छटाई करेंगे मतलब उसके साथ साथ जो उसके अंदर ख़राब चीज़ें आ गई हैं या तो कुछ ख़राब बीज आ गए हैं, या उसके बाद साथ साथ उसके अंदर कुछ वीट के या खरपतवारों के बीज आ गए हैं, मिट्टी आ गई है, ठीक है, ये सब हो गए। फिर उसके बाद बीज उपचार कर बीजों को बोरियों में भरना, ठीक है। ये सब क्रिया क्या कहलाती है, ये सब क्रिया कहलाती है बीज संसाधन करना, जिसको हम बोलते हैं बीज प्रोसेसिंग, ठीक है। उसके बाद आता है बीज परीक्षण। अब चूँकि हमने बीज तो उत्पादन कर लिया, लेकिन जो उत्पादन बीज हुआ है वो अच्छी क्वालिटी का हुआ है कि नहीं, ये जांचना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो उसके लिए जो टेस्टिंग की जाती है उसको कहते हैं बीज परीक्षण। जब तक आप बीज परीक्षण वाली क्रिया नहीं करते हैं, जब तक आपका बीज सीड टेक्नोलॉजी की पूरी क्रिया अधूरी मानी जाएगी। आपने सब कर लिया, बीज उत्पादन कर लिया, लेकिन आपने टेस्ट तो किया ही नहीं कि वो अच्छी क्वालिटी का बीज हमने उपजा पाए हैं या नहीं पाए हैं, ठीक है। तो काय का टेस्ट करते हैं हम, नमी का टेस्ट करते हैं, बीज में नमी है कि नहीं, भौतिक शुद्धता है कि नहीं है, बीजों में टूट फूट तो नहीं हुई है प्रोसेसिंग के दौरान, कटाई के दौरान, गहाई के दौरान, उसके अंदर उसमें ज़्यादा टूट फूट तो नहीं हुई। अनुवांशिक शुद्धता, अनुवांशिक शुद्धता मतलब जो किस्म का हम बीज उगाना चाहते हैं वही किस्म का बीज उगा है या उसमें कोई अदर किस्म मिल गई है आके, ठीक है। अंकुरण, जीवन क्षमता, ठीक है। जीवन क्षमता मतलब अगर उसके अंदर जो बीज हैं वो पूरे अंकुरण 100% कितने परसेंटेज तक उसके अंदर अंकुरण हो रहे हैं, अगर हम 100 बीज डाल रहे हैं उसमें कितने बीज अंकुरण हो रहे हैं, ठीक है, उनकी इसको बोलते हैं अंकुरण क्षमता, ठीक है। इत्यादि का परीक्षण लगाने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसको क्या कहते हैं, बीज परीक्षण कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं बीज प्रमाणीकरण। बीज प्रमाणीकरण करने के लिए होता है कि बीज प्रमाणीकरण ऐसी बीज प्रमाणीकरण का मतलब होता है, एक आपने जैसे लाइक दिस आपने किसी जगह सीड उगाना चालू करा किसी फार्म में, ठीक है, किसी फार्म में सीड उगाना चालू करा आपने, एक कंपनी से किसी ने आपको कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप हमारी कंपनी का सीड उगाइए, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ का जो मैनेजर है वो आपके वहाँ पर आएगा, वो आपके वहाँ आने के बाद आपके खेत की पूरी क्वालिटीज़ देखेगा, आप जो सीड टेक्नोलॉजी के जो फंडामेंटल बेसिक चीज़ें हैं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपने आइसोलेशन डिस्टेंस रखा है कि नहीं रखा है, आपने बुआई कैसी करी है, आपने बीज रेट कितनी ली है, आपने सही क्वालिटी का बीज उत्पादन के लिए बीज लिया है कि नहीं लिया है। डायरेक्ट सीधी बात है कि हम बीज उत्पादन कैसे करेंगे, जो हमारे पास बीज आएंगे उसी से हम बीज उत्पादन करेंगे, ठीक है। तो ये, और उसके साथ साथ आपने कौन सा बीज लिया है, आधार बीज लिया है, कौन आप किस जनरेशन का बीज उत्पादन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब एक ऑफिसर प्रमाण करता है कि हाँ इन्होंने जो भी बीज उत्पादन किया है वो एक क्वालिटी मेंटेन करके किया है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बीज प्रमाणीकरण। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी बीज उत्पादन कर सकते हो और आपका जो भी अपना घर का गेहूं ले जाके एक सीड कंपनी में बोल दे कि लीजिए ये हमने बीज उत्पादन किया है, नहीं। एक पर्टिकुलर उसका शुरू से ही, बुआई से पहले से ही आपको उसको मेंटेन करके चलना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बीज भंडारण के ऊपर आते हैं। अब आपने बीज संसाधन भी कर लिया, उसकी चेकिंग भी करवा ली, उसका प्रमाणीकरण भी करवा लिया। अब हम चूँकि अभी गेहूं का सीज़न आएगा तो हमको गेहूं का सीज़न में गेहूं के बीज उत्पादन भी होंगे, ठीक है। किंतु अब उसको बीज लगेंगे कब, नेक्स्ट जब सीज़न आएगा, अभी 8 महीने हैं नेक्स्ट सीज़न आने के लिए, तो वहाँ पर उसको अच्छे से भंडारण करके रखना, नहीं तो हमारी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी अगर वो सीड खराब हो गए तो, ठीक है। तो
किस टेम्परेचर पे हमको रखना है, किस ह्यूमिडिटी पे रखना है, पर्टिकुलर बीज को किस तरह पैकिंग करके रखना है, कि कैसा कितना उसके अंदर कोल्ड हाउस में रखना है, नॉर्मल वेयर हाउस में रखना है, कौन सा बीज है, ठीक है, बोरियां बंदी कैसी होनी चाहिए पर्टिकुलर बीज के लिए, ठीक है। ये सारा जो आता है वो किसके अंदर आता है, बीज भंडारण या सीड स्टोरेज के अंदर आता है, ठीक है। एक लास्ट आ गया है बीज विपणन। बीज विपणन का मतलब है कि चूंकि आपने बीज भंडारण करके भी रख लिया, अब अगले मौसम आ गया, ठीक है, अगला मौसम आने के साथ साथ आपको ये आपका एकदम लाइक दिस, आप एकदम एंड टाइम पे पहुँचे किसानों के पास कि हमारे पास इतने अच्छी क्वालिटी का सीड है। अब फार्मर क्या बोलेगा, फार्मर ये बोलेगा कि मैंने तो सीड खरीद लिए हैं, ठीक है, क्योंकि अब कल मुझे बुआई करना है, ठीक है, तो मैंने सीड खरीद लिया है। तो ये बीज विपणन जो है, बीजों को बेचने की क्रिया, मार्केटिंग करना। आपके पास सीड अच्छा आ चुका है, अब 8 महीने क्या करेंगे आप, ठीक है, 8 महीने मार्केटिंग करेंगे, किसानों को बोलेंगे कि देखो हमारे पास बीज रखा है, आप हमसे लीजिए, आप हमसे लीजिए, हर जगह कॉन्टैक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो किसानों तक पहुँचाना, या जो यूज़र है उस तक पहुँचाना, कंपनी से यूज़र तक पहुंचाने की जितनी भी क्रिया होती है उसको कहलाते हैं हम मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। तो ये एक लास्ट हो गया। अब ये पूरा जितना भी आप देख सकते हैं, ये जितनी भी हम ये उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों का उत्पादन, बीजों का विकास, फिर बीज उत्पादन, फिर बीज संसाधन, फिर बीज परिरक्षण, बीज प्रमाणीकरण, भंडारण एवं विपणन, ये सब मिल के सीड टेक्नोलॉजी कहलाता है। उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।